हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विशाल अकाउंटिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए हम जर्नल चैप्टर पढ़ रहे थे, जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप की एंट्रीज, जिसमें आज हमारी पहली दो एंट्रीज हैं जो वो है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब जब भी हम ओपन करते हैं अकाउंट तो कौन कौन सी एंट्रीज करते हैं। और सेकेंड थिंग हमारे पास है आज बैड डेब्ट्स की एंट्री की। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है, जब बैड डेब्ट रिकवर होते हैं तब उनकी एंट्री क्या होती है, ये सब आज हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो क्लास 11 लेट्स बिगिन। अब हम पढ़ेंगे पहले की ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, तो एवरी फर्म स्टार्ट्स इट न्यू बुक इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। क्या बोल रहा है ये, एवरी फर्म स्टार्ट करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करती है, अपनी जर्नल बनाती है। ये सब कब स्टार्ट करती है, हर एक ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल को क्या होती है, नई बुक बनना स्टार्ट होती है। सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ लास्ट ईयर, सपोज करो अब लास्ट ईयर के कुछ बैलेंसेज बचे हैं। सपोज करो कि बिजनेस तो चलता ही रहता है, तो उसके एसेट बचे हैं, कुछ कुछ लाइबिलिटीज़ बची हैं। लाइबिलिटीज़ और एसेट क्या होते हैं, ऐसे एसेट भी होते हैं जो हम, एसेट तो ऐसी चीज़ होती है जब साल भर से आगे भी चलते रहेंगे, जब तक बिजनेस चल रहा है जब तक उनके साथ चलेंगे एसेट। और दूसरी बात लाइबिलिटी, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है जो विद इन 1 ईयर नहीं कंप्लीट होती, हम लोग विद इन 1 ईयर नहीं पे कर पाते जिन लाइबिलिटीज़ को, जैसे कि लोन हो गया, इन सबको हम विद इन 1 ईयर नहीं पे कर पाते। तो ये क्या है, हर साल उनके बैलेंसेस क्या होते रहते, कैरी फॉरवर्ड होते रहते नेक्स्ट ईयर में। तो लाइबिलिटीज़ हो गए, एसेट्स हो गए, इनके बैलेंसेस क्या है, लास्ट ईयर की क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर में। द फर्स्ट ईयर एंट्री इज ईच ईयर जर्नल विल बी रिकॉर्डेड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं हम लोग हमेशा जर्नल के अंदर, फर्स्ट एंट्री हम ये करते हैं कि जो पिछले साल के बैलेंसेस थे, प्रीवियस ईयर के जो भी बैलेंसेस थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के, वो हम क्या है इस ईयर में क्या करते हैं, रिटर्न डाउन करते हैं, उनको लिखते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज़ फर्स्ट एंट्री, इट इज़ नॉन एज अ ओपनिंग एंट्री। और ये क्योंकि पहली एंट्री है बिजनेस फर्म की, फर्स्ट एंट्री है बिजनेस फर्म की, तो इसे क्या कहा जाता है, ओपनिंग एंट्री। बिकॉज ये क्या कर रही है, ओपन कर रही है अकाउंट को। अभी हम ये एंट्री करेंगे, उसके बाद से अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, फिर पूरी अकाउंटिंग आगे से चलती जाती है। इन दिस एंट्री द अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। इस एंट्री के अंदर जितने भी एसेट्स के अकाउंट्स हैं, जैसे ही अपना हो गया लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब जो भी एसेट्स के अकाउंट है हमारे, वो सब क्या होते हैं, डेबिट। डेबिट के होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दिस एंट्री द अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स आर डेबिटेड बिकॉज एसेट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंसेज। क्योंकि एसेट्स हमेशा क्या शो करते हैं, डेबिट बैलेंसेज शो करते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द अकाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के अकाउंट में वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, क्योंकि वो क्या हमेशा शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस शो करते हैं। लाइबिलिटी जैसे हो गई हमारी लोन्स हो गए, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए जो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब लाइबिलिटीज़ क्या शो करती है, हमारे क्रेडिट बैलेंसेस शो करती है। तो इसलिए क्या, ये क्रेडिट साइड या क्रेडिट बैलेंसेस दिखाती है, तो हम इसको क्या क्रेडिट साइड लिखते हैं या क्रेडिट में लिखते हैं एंट्री जब भी हम करते हैं। जो वो 2 वाली साइड होती है ना, उस साइड हम क्या करते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। आगे देखते हैं अब इनका एडजस्टमेंट कैसे होता है। बैलेंसिंग फिगर्स, बैलेंसिंग फिगर्स का मतलब क्या है, अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में से कभी ना कभी क्या होता है, एसेट बड़ा होता है। आपने वैसे बैलेंस शीट पढ़ी, बैलेंस शीट नहीं पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा कि बैलेंस शीट की दो साइड बनती है, एक होती है एसेट साइड और एक होती है लाइबिलिटी साइड। जब एसेट साइड सपोज करो है 5 लाख, एसेट साइड सपोज करो क्या है 5 लाख है, और लाइबिलिटी साइड क्या है 4 लाख है। लाइबिलिटी साइड क्या है 4 लाख है। तो बैलेंस शीट अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो फिर आपको ये पता पड़ेगा कि एसेट्स और लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। पर यहाँ पर तो दोनों क्या है, इक्वल बता ही नहीं रहा। लाइबिलिटीज़ कम है किससे, एसेट से। तो जो 1 लाख का जो डिफरेंस है, 1 लाख का जो डिफरेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल। उसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर मतलब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को इक्वल करने के लिए एक कैपिटल 1 लाख का क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर रख रहे हैं। कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल रख रहे हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उल्टा ले लें, जैसे कि लाइबिलिटीज़ हो गई 5 लाख, लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई, 5 लाख की हो गई, और एसेट कितने के थे,
एसेट से 4 लाख के, वही बात आ गई कि बैलेंस शीट हमेशा क्या इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो एसेट्स क्या है हम यहाँ पे 4 लाख के, तो फिर हम यहाँ पे क्या बैलेंसिंग फिगर में क्या लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर में हम लेते हैं गुडविल। क्या लेते हैं, गुडविल। हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि 1 लाख की क्या है यहाँ पे गुडविल है, ठीक है। तो फिर ये हमारी क्या हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि एसेट्स क्या है यहाँ पे डेबिट साइड पे आ रहे हैं, लायबिलिटीज़ क्या है क्रेडिट साइड पे आ रही है। आपने जर्नल में भी देखा होगा दोनों का टोटल क्या होता है, सेम होता है। तो टोटल या फिर बैलेंस सेम करने के लिए, बैलेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं हम बैलेंसिंग फिगर्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बैलेंसेज, इफ़ द बैलेंसेज ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर बैलेंस नहीं दे रखा है कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन के अंदर, और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लायबिलिटीज़ में से किसको माइनस, एसेट में से किसको माइनस करेंगे, लायबिलिटीज़ में, लायबिलिटीज़ को, एसेट में से किसको माइनस करेंगे, लायबिलिटीज़ को। जो भी बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़, ठीक है। तो ये होती है हमारी बैलेंसिंग फिगर्स, और ये बैलेंसिंग फिगर किससे पता पड़ती है हमें, ओपनिंग एंट्री जब हम करते हैं तब पता पड़ती है। इसका हम क्वेश्चन करेंगे पर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, अब मैंने आपको बताया था जब हम सेल करते हैं गुड्स, तो कभी कभार हम क्रेडिट पे भी सेल करते हैं, हमेशा कैश में तो सेल करते नहीं है, कभी कभार हम किस पे सेल करते हैं, क्रेडिट पे भी सेल करते हैं। सपोज करो मैंने किसी को कोई मेरा कस्टमर था, सपोज करो रवि कस्टमर था मेरा, मैंने उसको क्या करा, सेल करा, कितने का गुड्स, 1 लाख का गुड्स सेल करा, किस में, क्रेडिट में। और जिसको हम सेल करते हैं क्रेडिट में गुड्स, उसको क्या बोलते हैं, डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। तो मैंने उसको क्या है, सेल करा गुड 1 लाख का क्रेडिट में। अब मैंने उससे पैसे मांगे पर वो दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा। 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया। फिर बाद में ये खबर है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट हो जा रहा, मतलब उसके पैसे ही नहीं है, वो पूरा लॉस में जा चुका है, उसकी कंपनी बंद हो चुकी है। तो वो मेरा जो 1 लाख का मैंने उसको सेल करा था गुड्स, 1 लाख का जो मैंने उसको सेल करा था गुड्स, वो तो उसके तो पैसे मेरे पास आए नहीं, उसके तो पैसे मेरे पास आए नहीं, तो मैं उसकी कैश में एंट्री कैसे करूँगा। तो ये मेरा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। ये क्या हो गया मेरा, बैड डेब्ट। इसी क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको सेल करा गुड्स क्रेडिट में, पर उसने मुझे बाद में पैसे, क्रेडिट के बाद में पैसे देने पड़ते हैं, और मुझे बाद में उसने पैसे रिटर्न नहीं करे, रिफ़ंड नहीं करा। तो इसलिए वो क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। वैन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो कस्टमर को ऑन क्रेडिट, किस पे, क्रेडिट पे, एंड इफ द अमाउंट बिकम इनरिकवेबल, अगर वो अमाउंट क्या हो जाए, इनरिकवेबल हो जाए। इनरिकवेबल का मतलब वो अमाउंट अब मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, वो अमाउंट अब मुझे कभी रिकवर होगा ही नहीं, ड्यू टू द सॉल्वेंसी, चाहे उसकी इंसॉल्वेंसी हो, भले उसकी वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, या फिर सम अदर कॉजेज़ की वजह से, भले ही वो पागल हो गया हो, इन सब की वजह से अगर वो मुझे अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो उस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम, बैड डेब्ट। उसको अमाउंट को क्या बोलेंगे हम, बैड डेब्ट। क्योंकि बैड डेब्ट क्या है, एक तरीके का लॉस है फर्म के लिए, तो इसलिए बैड डेब्ट क्या होता है, डेबिट होता है एंट्री में। मैंने कहा था लॉस क्या होता है, डेबिट होता है हमेशा एंट्री में। तो बैड डेब्ट एक तरीके का लॉस है। और नीचे रवि को लिखा है, रवि क्योंकि क्या है, उस डेटर का नाम है जिसको मैंने गुड्स सेल किया था, उस डेटर का नाम क्या है, रवि है, तो इसलिए क्या आ गया, नीचे रवि आ गया, ठीक है। तो ये एंट्री होती है बैड डेब्ट्स की, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट मतलब किसी भी डेटर का नाम आ सकता है, जरूरी नहीं है रवि का ही नाम है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बैड डेब्ट रिकवर की। अब मैंने आपको पीछे बताया कि बैड डेब्ट कभी भी रिकवर नहीं होता है, ठीक है, पर कभी कभार ऐसा चमत्कार हो जाए, अगर वो हमें हमारे पैसे रिकवर करके दे रहा है। सपोज करो कि उसने मुझे पैसे रिकवर नहीं करे, और मैंने कहा कि उसको बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कर दिया कि बैड डेब्ट्स है मेरी तरफ से, पर कुछ सालों के बाद उसने बोला कि मैंने अपना बिजनेस दोबारा से चालू करा, और मैं आपके जो पुराना पेमेंट था उसको क्या करना चाहता हूँ, रिकवर करना चाहता हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ वो पेमेंट। तो फिर इस केस में क्या है, वो मेरे लिए इनकम है। क्या है वो मेरे लिए, इनकम है। तो इनकम कहाँ आती है, नीचे। तो बैड डेब्ट्स रिकवर का अकाउंट कहाँ आएगा, नीचे, टू कैश बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, ठीक है। और वो बैड डेब्ट्स किस फॉर्म में मेरे को रिकवर करेगा, या तो कैश की फॉर्म में या फिर बैंक की फॉर्म में। तो
बैंक या कैश क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एसेट है, तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बन जाएगी इसकी। या फिर अगर बैंक या फिर चेक से अगर वो मुझे रिफंड कर रहा है तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड।